कहानी की शुरुआत ब्रह्मांड के एक ऐसे दूर दराज ग्रह से होती है जिसका सिर्फ एक ही नियम है। अगर तुमने अपनी कमजोरी को नहीं मारा तो वो कमजोरी तुम्हें मार देगी। यहाँ हमें डेक नाम के एक एलियन से मिलवाया जाता है। ये एक यौजा यानी प्रेडेटर है, लेकिन ये बाकियों से अलग है। इसके चेहरे पर वो मास्क नहीं है जो इस प्रजाति के एक असली योद्धा की शान होता है। डेक को अपनी काबिलियत साबित करनी है। उसका भाई जो एक महान योद्धा है उसे एक मौका देता है। उसे डेथ प्लैनेट पर जाना होगा और वहां मौजूद कालिस्क नाम के एक भयानक राक्षस का शिकार करना होगा। यही एक रास्ता है जिससे उसे उसका मास्क और कबीले में इज्जत मिल सकती है। लेकिन तभी वहां डेक के पिता आ जाते हैं, जो इस कबीले के अल्फा यानी लीडर हैं। वो डेक को बेहद कमजोर मानते हैं। उन्हें लगता है कि डेक के अंदर वो क्रूरता नहीं है जो एक प्रेडिटर में होनी चाहिए। बहस होती है और गुस्से में आकर पिता अपने ही बड़े बेटे यानी डेक के भाई पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो डेक की मदद कर रहा था। एक ही बार में डेक का भाई मारा जाता है। ये मंजर देखकर डेक सन्न रह जाता है। उसका भाई जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसे मरते हुए कहते हैं, भाग जाओ और खुद को साबित करो। डेक अपने भाई के बलिदान को बेकार नहीं जाने देना चाहता। वो तुरंत वहां मौजूद एक स्पेसशिप में बैठता है और अपने पिता की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए डेथ प्लैनेट की ओर निकल पड़ता है। डेक का स्पेसशिप डेथ प्लैनेट के वायुमंडल में दाखिल होता है, लेकिन वहां का वातावरण इतना खराब है कि उसका जहाज क्रैश हो जाता है। डेक अपनी सीट एजेक्ट करके अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन अब वो एक ऐसे जंगल में है जहां कदम कदम पर मौत है। यहाँ के पेड़ पौधे भी सामान्य नहीं है। जैसे ही डेक होश में आता है, जंगल की लताएं वाइन्स उस पर हमला कर देती हैं। डेक अपनी तलवार निकालता है और उन लताओं को काटते हुए आगे बढ़ता है। वो बुरी तरह घायल है। यहाँ हमें प्रेडेटर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। जब डेक अपने घावों को खुद भरता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कि एक लड़की वहाँ फंसी हुई है। ये थिया है। डेक उसके पास जाता है। थिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो। डेक बताता है कि वो कैलिस का शिकार करने आया है। थिया उसे चेतावनी देती है कि ये ग्रह उसे निगल जाएगा। वो मदद मांगती है, लेकिन यौजा का वसूल है। वो अकेले काम करते हैं। डेक उसे छोड़कर जाने लगता है। तभी एक जानलेवा पौधा थिया पर हमला करता है। डेक का योद्धा वाला दिल उसे रोक नहीं पाता और वो अपनी तलवार फेंक कर थिया की जान बचा लेता है। यहाँ एक बड़ा राज खुलता है। थिया को चोट लगती है, लेकिन खून की जगह सफेद द्रव्य निकलता है। वो इंसान नहीं बल्कि एक सिंथेटिक एंड्रॉइड है जिसे वेल्ड एंड यूटानिक कॉर्प ने बनाया है। वही कंपनी जिसने एलियन फिल्मों में तबाही मचाई थी। थिया बताती है कि वो यहाँ 2 साल से फंसी है। उसका मिशन एक बायो वेपन को रिकवर करना था। तभी आसमान से एक उड़ता हुआ ड्रैगन डेक पर झपट्टा मारता है। इस बार थिया डेक की जान बचाती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि इस नर्क में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। सफर आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें एक विशालकाय जानवर दिखता है जो कांटेदार घास खा रहा है। तभी वहां एक छोटा सा जीव आता है जिसका नाम वो बड रखते हैं। वो जानवर बड पर हमला करने वाला होता है कि डेक अपनी फुर्ती से उस विशालकाय जानवर को एक ही बार में ढेर कर देता है। बड डेक की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। तभी एक और मुसीबत। पेड़ों के ऊपर से एक टेंटिकल वाला मॉन्स्टर बड को पकड़ लेता है। डेक, जिसे कभी कमजोर कहा जाता था, अब एक रक्षक बन चुका है। वो पेड़ पर चढ़कर उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और बड को बचा लेता है। अब ये 3 लोगों की एक अजीब टीम बन गई है। एक एलियन योद्धा, एक एंड्रॉयड लड़की और एक छोटा सा जीव। रात को आग के पास बैठकर थिया बताती है कि वो अपनी बहन टेसा को ढूंढ रही है, जो उसकी जैसी ही एक रोबोट है। अगली सुबह वो कैलिस की गुफा तक पहुंचते हैं। वहां हड्डियों के ढेर लगे हैं। गुफा के अंदर थिया को टेसा मिल जाती है, लेकिन टेसा बुरी तरह टूटी हुई है। डेक अपनी टेक्नोलॉजी से टेसा को रिपेयर करता है। जैसे ही टेसा की आंखें खुलती हैं, वहां कैलिस्क आ धमकता है। ये एक विशाल काय काले रंग का दानव है जो अपनी चोटों को खुद ठीक कर सकता है, यानी रिजेनरेट कर सकता है। डेक अपनी तलवार से उस पर कई वार करता है, उसका हाथ काट देता है, लेकिन कैलिस्क फिर से जुड़ जाता है। डेक को समझ आ जाता है कि इसे मारना आसान नहीं है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। टेसा, जिसे डेक ने अभी ठीक किया था, वो गद्दारी करती है। वो डेक और थिया पर हमला कर देती है और वेल्ड एंड कॉर्प को सिग्नल भेज देती है। दरअसल टेसा का मिशन कैलिस को मारना नहीं, बल्कि उसे जिंदा पकड़कर कंपनी के लिए ले जाना था। आसमान में गड़गड़ाहट होती है और वेल्ड एंड यूटानी का एक भारी भरकम जहाज लैंड करता है। उसमें से सैनिकों की फौज और टेसा के लिए एक विशाल मेक सूट उतरता है। टेसा अब उस सूट में बैठकर और भी खतरनाक हो चुकी है। वो डेक को मारने की कोशिश करती है। एक तरफ इंसानी सैनिक, एक तरफ टेसा और दूसरी तरफ वो अमर राक्षस कैलिस।
डेक चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन डेक अब वो डरा हुआ बच्चा नहीं रहा। थिया एक चाल चलती है। वो टेसा जैसी दिखती है, इसलिए वो सैनिकों को चकमा देकर उस कंटेनर को खोल देती है जिसमें उन्होंने कैलिस को कैद किया था। कैलिस बाहर निकलते ही तबाही मचा देता है। वो सैनिकों को खाने लगता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेक टेसा के मिक्स सूट पर हमला करता है। एक भीषण लड़ाई के बाद डेक अपनी रिस्ट ब्लेड से टेसा का काम तमाम कर देता है। लेकिन अभी असली दुश्मन बाकी है। अब मैदान में सिर्फ दो योद्धा बचे हैं, डेक और कैलिस। दोनों के बीच खूनी भिड़ंत होती है। कैलिस अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन डेक अपनी रफ्तार और सूझबूझ का इस्तेमाल करता है। वो एक जोरदार वार से कैलिस का सर धड़ से अलग कर देता है। इस बार वो नहीं जुड़ता। डेक ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। वो थिया और बड को अलविदा कहता है, क्योंकि अब उसे अपने घर लौटना है। वो कैलिस का कटा हुआ सर लेकर अपने स्पेसशिप में बैठता है और अपने होम प्लैनेट पहुंचता है। कबीले के सामने सन्नाटा छा जाता है। डेक अपने पिता के कदमों में उस राक्षस का सर फेंक देता है। उसके पिता की आंखों में अभी भी नफरत है। वो अपने साथियों को डेक को मारने का हुक्म देते हैं, लेकिन डेक एक झटके में उन दोनों प्रहरियों को मार गिराता है। अब मुकाबला पिता और बेटे के बीच में है। पिता उस पर हमला करते हैं, लेकिन डेक अपनी इनविजिबिलिटी यानी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने ही पिता को घुटनों पर ला देता है। वो उन्हें मारता नहीं, बल्कि उन्हें उनकी हार का एहसास दिलाता है। तभी आसमान चीरते हुए एक विशाल काय मदरशिप नीचे उतरता है। ये डेक की माँ का जहाज है, जो कबीले की असली रानी है। डेक ने साबित कर दिया कि वो कमज़ोर नहीं, बल्कि सबसे महान योद्धा है। और इसी के साथ उसका ये सफ़र पूरा होता है। इसके साथ मूवी एक्सप्लेन्ड खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेन्ड अच्छा लगा तो मूवी स्पॉट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।